हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए और पॉलिटिकल साइंस की बात करने वाला हूँ। इसका सेकंड पेपर है 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब पेपर हैकर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम बनती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं बीए पेपर हैकर पर, तो याद रखिए आपका हमारा एक पेपर हैकर यूट्यूब चैनल है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम वहाँ भी आपको सारी की सारी वीडियो देते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, हाई स्कूल, इंटर की। साथ ही साथ इस बीए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर ओनली बीए के हम वीडियो देते हैं। आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कुछ भी कर रहा है या फिर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आ गए हैं, आप भर दीजिए फटाफट। 18 फरवरी से 15 मार्च तक आपके भरे जाएंगे। जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट्स बातें हैं ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, आप भर दीजिए। कोई इस चीज़ से वंचित ना रहे, मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और भी जब एडमिशन लो आप बीएड में, आप किसी भी एडमिशन लेना चाहते हैं चाहे बीएड, डी फार्मा वगैरह में, और आपसे ज़्यादा पैसे भी लिए जाते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूलते हैं, और आप हमारे द्वारा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको काफ़ी छूट दी जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए आप हम आपका एडमिशन करा सकते हैं जहाँ भी आप कहेंगे कि हमारा इस कॉलेज में करा दीजिए, वहाँ करा देंगे आपके आसपास कॉलेज में, ठीक है। तो और एससी के जो स्टूडेंट हैं बीएड करना चाहते हैं तो उन्हें फ्री कॉस्ट होगा, कोई भी उनको पैसा नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो जनरल और ओबीसी के हैं उनके भी पैसे जाते हैं, लेकिन उनके क्या है लगभग में हम बता दें और कॉलेजों से, हम किसी भी कॉलेज में आप पूछ लेना, वहाँ से हम कम में आपको कराएंगे, सबसे कम में, ठीक है। तो याद रखिए वहाँ से 10-15 हज़ार कम में आपको कराएंगे, जो काफ़ी आपको मुनाफा हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना। और मेरा आप व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वही हमारा व्हाट्सअप नंबर, वही कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें जब चाहें तो कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं बीए के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के बारे में। तो वो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन पे आप टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2021 के लिए, 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है शुक्र और, देखिए पहला क्वेश्चन है शुक्र और मनु के राज्य संबंधी विचार के बारे में आपको देख लेना है। साथ ही साथ जो मनु का जो सप्तांग सिद्धांत था, तो मनु का एक सप्तांग सिद्धांत दिया था मनु ने, उनके बारे में देख लेना है। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौटिल्य, जो कौटिल्य थे उनके राजनीतिक विचार क्या थे, उनके ठीक है, और राजनीतिक दर्शक कौटिल्य के देने की देन तथा जो कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत था उसके बारे में आपको देख लेना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन याद करना है वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। उसके बाद में आपको देखना है राजा मोहन राय के राजनीतिक विचार थे। देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, साथ ही साथ राजा मोहन राय थे, उनके राजनीतिक विचार थे, कुछ राजनीतिक विचार थे उनके बारे में। क्या क्या राजनीतिक विचार थे, पॉलिटिक्स के बारे में उनके क्या विचार थे वो आपको बताना है। तथा जो राय जी थे एक, उनके सामाजिक सुधार क्या थे। तो एक राय जी नाम के थे, उनके सामाजिक सुधार क्या थे ये आपको देख लेना है। थोड़े थोड़े आप याद कर लीजिए, पढ़ लेंगे तो सब आपको याद हो जाएगा इनके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद के सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों का अध्ययन करिए। तो आपको ये देखना है कि स्वामी विवेकानंद थे उनके सामाजिक विचार क्या थे। साथ ही बहुत ज़्यादा देखिए जो पॉपुलर लोग हैं, ये स्वामी विवेकानंद हो गया, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, राजा राम मोहन राय हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बंदे हैं। तो इनको क्या है, इनके बारे में इनके विचार क्या थे राजनीति के हिसाब से, तो वो आपको सब कुछ लिखना है। उनके सुधार क्या था, सामाजिक बात के विचार क्या थे, राजनीतिक के हिसाब से क्या विचार थे उनके माइंड में, उनने अपने बताए थे विचार कि मेरे भाई विचार ये है, तो वही आपको सारे के सारे यहाँ लिखना है। साथ ही साथ यहाँ है बाल गंगाधर तिलक, तो आप जानते ही होंगे राजनीतिक क्रांतिकारी थे ये, ठीक है। और उनके सामाजिक सुधार क्या थे, अब राजनीतिक क्रांतिकारी थे मतलब कि उन्होंने राजनीतिक क्रांतिकारी की थी, क्रांतियाँ की थी बहुत सारी। तो उसी बात का समय उनके सामाजिक सुधार भी रहे कि समाज को हम सुधारें, तो उनके बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि वर्तमान में महात्मा गांधी की जो वर्तमान में महात्मा गांधी की जो प्रसंगता थी तो वो क्या थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग इनकी प्रशंसा करते थे, प्रसंगता थी, उनके बारे में आपको देख लेना है। महात्मा गांधी की वर्तमान में क्या है वो आपको बता देना है। साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण ने, तो जय प्रकाश नारायण ने क्या लिखा था, जो आपके जैसे कह सकते हैं ना सर्वोदय संबंधित विचार क्या थे उनके, सर्वोदय सबसे ज़्यादा जिनके जयशंकर प्रसाद नारायण के क्या विचार थे, वही विचारों के बारे में। उनके क्रांतिकारी विचार क्या थे, उनके क्रांति को लेकर क्या विचार थे, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ आप जानते हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है उनके विकास, ठीक है, पुनर्जागरण के हिसाब से क्या थे वो आपको देख लेना है। विकास में पुनर्जागरण के हिसाब से क्या था वो सब कुछ।
और राम राज्य तो जानते ही हैं हम। राम राज्य का जो गांधीवादी विचार था, राम राज्य का जो गांधीवादी विचार था, जिसे अर्धकालीन भी कह सकते हैं, ठीक है, काल्पनिक कह सकते हैं, अर्ध काल्पनिक या फिर अर्ध वास्तविक भी कह सकते हैं, अर्ध काल्पनिक भी कह सकते हैं और अर्ध वास्तविक भी कह सकते हैं। तो उन दोनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से याद करना है कि अर्ध काल्पनिक क्या था। काल्पनिक मतलब होता है बना बना के कुछ करना, आधा काल्पनिक। और अर्ध वास्तविक मतलब कि आधा तो काल्पनिक था और आधा वास्तविक था उनका। किनका? जो राम राज्य थे उनके गांधीवाद विचार क्या थे? आधे तो काल्पनिक थे कि भाई कल्पना के हिसाब से उन्हें बता दिया, जैसे हम सपना देखते हैं तो काल्पनिक होता है वही सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है? काल्पनिक चीज। और अर्ध अर्ध मतलब कि अर्ध वास्तविक था। अर्ध क्या था? सच में सच था जो उन्होंने बताया था, और आधा काल्पनिक था। तो उनके बारे में देखना बताना है। साथ ही साथ हम जाते हैं भीष्म का न्याय सिद्धांत क्या था, भीष्म का न्याय सिद्धांत के बारे में। और आपको अभी ऊपर दिखा था कौटिल्य के राजा के कर्तव्य, जो कर्तव्य क्या थे राजा के कर्तव्य, तो वो आपको बताना है। भारतीय पुर्तगाली सॉरी भारतीय पुनर्जागरण में वह समाज का महत्व क्या रहा है और राय के राजनीतिक दृष्टि से कोण क्या है, वो आपको बताना है। राजनीतिक कोण है, राय के राजनीतिक दृष्टि से कोण क्या रहे हैं, उन सबको आपको बता देना है। स्वराज्य के बारे में तो जानते ही होंगे, स्वराज्य की अवधारणा क्या है वो आपको देख लेना है। साथ ही साथ सत्याग्रह पर गांधी जी का विचार क्या था, जो सत्याग्रह था उस पर गांधी जी का क्या विचार था, ये आपको देखना है। तो गांधी जी का कुछ तो विचार होगा सत्याग्रह पे, तो वो बताना है। स्वराज्य की अवधारणा क्या थी, जो स्वराज्य तो जानते ही हैं, स्वराज्य पार्टी, तो वो सब कुछ है। तो उसके अवधारणा क्या थी। पंचशील सिद्धांत तो आप जानते होंगे, उनकी विवेचना के बारे में पंचशील सिद्धांत था, उनकी कुछ विवेचना बताइए। ठीक है, प्रजातांत्रिक समाजवाद पर नेहरू का विचार क्या था, जो प्रजातांत्रिक समाजवाद था, ठीक है, तो समाजवाद था, उसमें नेहरू जी के कुछ विचार थे, उनके नेहरू जी ने कुछ कहा था, उन विचार कहा था भाई, अपने विचार रखे थे उन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवाद पर, तो वो आपको बता देना है। साथ ही साथ आप मनुस्मृति क्या होती है, गांधीवादी दर्शन की व्याख्या बताइए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप इन क्वेश्चनों को रट लो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, इस वीडियो को देखिए। इसको नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपको देखना है, तिलक भारतीय अशांति के जनक कौन थे। तो अशांति तो जानते ही हैं, तिलक भारतीय अशांति के जनक कौन थे, उनके बारे में बताना है। साथ ही साथ विवेकानंद के जो धार्मिक विचार क्या थे, तो धार्मिक विचार, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, ये सब कुछ जो विचार थे इनके, जो पॉपुलर बंदे हैं उनको आपको देख लेना है, क्योंकि यार इनसे ये होता है ना कि आपको इनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप पॉलिटिक्स ले रखे हैं तो पॉलिटिक्सल बंदों के बारे में आप देखिए, पॉलिटिकल जब साइंस देख रहे हैं तो पॉलिटिकल के बारे में मतलब पॉलिटिक्स के बारे में आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। कौन नेता क्या कर रहा है, वो कौन सा था, उनने क्या विचार दिए थे समाज के लिए, राजनीतिक के लिए, धर्म के लिए, क्या क्या उन्होंने अपनी अपनी बकवास सुनाई थी, वो सारी सारी क्या है, बकवास भी कह सकता हूँ मैं, या फिर अपने जो इन्होंने भाषण दिए थे, विचार रखे थे, वो सारे के सारे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और देखिए बेल का आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि क्या है, जो भी नोटिफिकेशन आए वीडियो में अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं देखिए समाजशास्त्र की बात कराना, सोशोलॉजी जिसने भी ले रखी है, सेकंड पेपर हम बीए थर्ड ईयर वालों को अभी हाल ही में अपलोड करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।